एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे नीट पीजी पोस्टपोनमेंट का जो ऑर्डर हाई कोर्ट से आया है, और उससे पहले एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। काउंसलिंग से रिलेटेड वो फॉर्म है। अगर आप पेड गाइडेंस लेना चाहें आफ्टर एग्जाम तो उस फॉर्म को आप प्लीज़ फिल कर दीजिए। वी विल प्रोवाइड यू सम डिस्काउंट ऑल्सो। जिनका फॉर्म फिल होगा हम उनको जूम मीटिंग और गूगल मीट मीटिंग पे इन्वाइट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। So we can start our video in the next session. Hello to everybody and great good evening to everybody. कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और ठीक होंगे। आज नीट पीजी पोस्टपोनमेंट को लेके एक कोर्ट ऑर्डर आया है, जो कि कोर्ट ऑर्डर तेलंगाना हाई कोर्ट से आया है, जो कि कल अपडेट होना था, जो कि आज 8 बजे अपडेट हुआ है विद द डिस्कशन ऑफ नियरली 2 to 3 लॉयर्स। उस ऑर्डर को पूरा पढ़ने के बाद एक एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस कि वो ऑर्डर क्या है। जो क्लियर कट ऑर्डर है वो बहुत सिंपल और बहुत सिग्निफिकेंट है। कोर्ट ने ये एकदम क्लियरली कह दिया है कि नीट पीजी एग्ज़ाम वो पोस्टपोन नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को चाउस क्रिएट होंगे और बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड होंगी। इसीलिए तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं किया है। लेकिन पॉइंट नंबर 7 अगर आप रीड आउट करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जो पिटिशनर्स हैं यानी कि कैंडिडेट्स, वो एक प्रेजेंटेशन लेके एनएमसी के पास जाएं, डायरेक्टली वे प्रेजेंटेशन लेके एनएमसी के पास जाएं और एनएमसी उसको देखे, कंसीडर करे, सारी लीगलिटीज फॉर्मेलिटीज़ को देखते हुए जो भी लीगल हो उसके अकॉर्डिंग करे, और ये कंसीडर करते हुए कि एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। डायरेक्टली ये ऑर्डर है। और उन्होंने ये भी कहा है अगले साल जब आप नीट पीजी का शेड्यूल निकालें तब आप यूनिफॉर्म एक डेट निकालें इंटर्नशिप की, जिसको आप चेंजेस ना करें कि जिससे ऐसे चॉइस क्रिएट होते हुए नजर आए। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पोस्टपोनमेंट देने से मना कर दिया है, पहला मतलब। दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब ये है कि उन्होंने रेस्पोंडेंट को ये डायरेक्ट किया, यानी कि एनएमसी को ये डायरेक्ट किया है कि वो कैंडिडेट्स के प्रेजेंटेशन को देखें, उनको एनालाइज करें, उनको समझें, उसके अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और एक अप्रोप्रिएट जजमेंट उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रिवर्ट करें जो उन्हें लगता है और जो कैंडिडेट्स की डिमांड है उसको देखते हुए। तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ या ये कहीं भी फिक्स नहीं है कि आपको पोस्टपोनमेंट एनबीई या एनएमसी दे ही देगी, और विद इन 1 वीक ये रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट्स को उन्हें देना है। ये कहीं ना कहीं दिया है। अब इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि जो नो पोस्टपोनमेंट है तो नो पोस्टपोनमेंट है, लेकिन जो पॉइंट 2 है वो आप एस्पिरेंट्स के लिए नेगेटिव नहीं है। इट्स नॉट फुल्ली नेगेटिव बट इट्स नॉट फुल्ली पॉजिटिव। ना वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, बहुत ही न्यूट्रल जजमेंट है। दोनों ही पार्टीज को फेवर में रखते हुए जजमेंट दिया गया है। पोस्टपोनमेंट को डिनाई कर दिया कि पूरे इंडिया को दिक्कत होगी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। दूसरा जो केस है उसमें यह कहा आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, अपनी बातें उनके सामने रखिए, जो पिटिशनर्स हैं उसको आप कंसीडर कीजिए और अप्रोप्रिएट बिहेव कीजिए और लीगल लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको देख के कहीं ना कहीं चलिए, ऐसा कोर्ट ने कहा। अगर आप कोर्ट ऑर्डर पूरा पढ़ेंगे, पॉइंट 1 to लेके पॉइंट 10 तक है शायद, तो आपको एक एक बात समझ में आएगी क्या क्या बातें कोर्ट ने कही और क्या क्या बातें कोर्ट में हुई। को उसमें यह भी ज़रूर कहीं ना कहीं लिखा गया कि आपने इंटर्नशिप डेट बढ़ाई, कैंडिडेट्स को बाद में मौका दिया। एनएमसी ने ये कहा था कि हमने 6 महीने पहले ही डेट शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया, जिसके बारे में कल था। कल जो न्यूज़ आई वो थोड़ी सी हाफ फ्राई थी, आज जो आई हैं ये डीप फ्राइड है और ये फिक्स है, और बाकायदा हाई कोर्ट ने ये जजमेंट कॉपी में लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक्यूरेट है। जो लॉयर्स हैं उनका भी कहना बहुत सिंपल है कि अगर आप नीट पीजी पोस्टपोनमेंट चाहते हैं
तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इस ऑर्डर को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन वाले पॉइंट को आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस ऑर्डर में ये कहीं नहीं कहा गया, ये नहीं कंपलसरी किया गया कि आपको डेट चेंज करनी ही करनी है। ये वर्ड कहीं यूज़ नहीं है कि आपको डेट चेंज करनी ही करनी होगी। उन्होंने ये कहा है कि आपको चीज़ों को देखते हुए इसका सॉल्यूशन निकालना है और एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर को देखते हुए आपको जवाब देना है। इसका मतलब ये है, ज़्यादा मिस कैलकुलेट ना करें, मैनिपुलेट ना करें, ज़बरदस्ती की बातों में ना। ये आज की अपडेट है। कोई डाउट रहेगा, कन्फ्यूजन है, तो आप 9675200801 पे व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। सुबह बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, सॉरी इज ए ग्रेट नाइट, बाय बाय।